हमने पिछले भाग में देखा था कि उसकी प्रेम कहानी उसकी बेटी के द्वारा खोजी गई। बेटी ने देखा तो एक विशालकाय सांप था। अब आगे बेटी उसे देखकर डर गई। बेटी बहुत डरी हुई थी। एक रात के भीतर नियांग को अगले दिन मोनोसिकनिस रिएक्शन हुआ, लेकिन उसका पति 1 साल से ज्यादा समय से बाहर काम कर रहा है। जरूरी सांप का मांस है। पति जो बाहर काम कर रहा था वापस आ गया। बेटी खुशी खुशी पापा को लेने गई। पिता ने तुरंत पूछा, माँ कहाँ है? लड़की को नहीं पता था कि कैसे जवाब दूं, क्योंकि नियांग तो फिलहाल सोते हुए सांप को पकड़ रखा है। महिला का सांप से अफेयर चल रहा है। नियांग का पति जो काम से बाहर था अचानक दरवाजे पर आ पहुंचा। जब मनोप बाहर अपनी पत्नी को बुला रहा था, नियांग कमरे में दहशत में थी। मनोप ने देखा कि उसकी पत्नी अभी भी बाहर का दरवाजा नहीं खोलती और चिंतित होकर पूछा। पत्नी ने सांप से कहा कि जल्दी से चले जाओ, लेकिन सांप जाना नहीं चाहता था। मनोप काफी देर तक दरवाजे के बाहर इंतजार करता रहा, लेकिन उसने अपने पैर से दरवाजा खोल दिया। तभी नियांग ने भी दरवाजा खोल दिया। सामने अपने पति को खड़ा देखकर वो बहुत घबरा गई। मनोप ने नियांग के थके हुए रूप को देखा, जो अपनी पत्नी की देखभाल कर रहा था। क्या तुम अस्वस्थ हो? नियांग ने बस जवाब दिया। मनोप अपनी पत्नी के साथ अतरंग होने की इच्छा से आगे आता है। महिला ने देखा कि मामला का खुलासा होने वाला है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सांप जल्दी से गायब हो जाएगा। नियांग के दिल में अब सुकून मिला था। फिर महिला ने अपने पति की परवाह करने का नाटक किया। अपनी पत्नी को इस प्रकार देखकर मनोप के मन में बड़ा संतोष हुआ। सांप अब रेंग कर कमरे से बाहर निकल गया है। उस वक्त नियांग अपने पति के लिए लंच बना रही थी। उसने अपनी पत्नी का पेट देखा और सोचा अगले दिन मनोप हाथ में जलाने के लिए लकड़ी काट रहा था। उसने बगल में नियांग ने अचानक उल्टी कर दी। यह मनोप को और भी संदिग्ध बनाता है। बार उसने अपनी पत्नी पर से धोखा देने का आरोप लगाया। नियांग ने जल्दबाजी में अपने जीवन की शपथ ली। कोई दूसरा आदमी नहीं था।